हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने घर की जो हालत है, कंडीशन है, वो मैंने आपको दिखाई है कि मेरा घर पूरा कितना फैला हुआ था। तो वही चीज़ें मैं दिखा रही थी। ऐसा आप लोगों का भी घर होता है क्या सुबह के टाइम? मेरे घर की तो हालत ऐसी होती है, सारी चीज़ें इधर से उधर, पूरा ऐसे लगता है कि मैंने कभी इस घर की सफाई करी ही नहीं है। कि घर में जो भी कोई सामान है सब इधर उधर पड़ा है। नहा के निकले हैं तो गंदे कपड़े कहीं पड़े हैं, सिंक में बर्तन हो रहे हैं और बेड शीट बनी नहीं है, पूरा घर बिखरा हुआ। तो अभी जैसे कि त्योहार चल रहा है, वो श्राद्ध चल रहे हैं, सॉरी त्योहार बोल दिया मैंने, श्राद्ध चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ गऊ ग्रास निकलता है, उसके बाद ही जो है हमारे यहाँ कपड़े धुलते हैं। तो अभी बच्चों को भेजने के बाद मैंने सबसे पहले मशीन लगाई है और इधर मैंने चाय वगैरह ले ली थी। तो मशीन लगाने के बाद मेरे घर के काम जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और सुबह दोनों बच्चों को स्कूल भेजा है, हस्बैंड जी चले गए शॉप पे। और नाश्ते में आज मैंने बनाए थे गोभी के और मूली के पराठे, क्योंकि कुछ भी ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को खाने में नाश्ते में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो रात को गोभी रखी थी एक और मूली रखी थी, मैंने उसको ही कस दिया था धो के और न्यूज़पेपर पे फैला दिया था। तो उसी की मैंने फिर पराठे बना दिए और बच्चे लेकर चले गए हैं और खा लिया है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे मेरे घर की हालत होती है, क्या आप लोगों के घर की भी कंडीशन मॉर्निंग में ऐसी होती है? जैसे सारे सामान फैले हुए हैं, कुछ भी सामान अपनी जगह सेटअप नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत गंदा लगता है जब ऐसे घर का जो सारा सामान है फैला हुआ होता है। तो चलिए, अब पूरा घर मैंने आपको दिखा दिया है। अब पूरे घर को एकदम फटाफट से क्लीन करते हैं। सारी चीज़ों को उठा उठा कर रखूँगी। सबसे पहले अपने जो मेन एंट्रेंस रूम है उधर की क्लीनिंग करते हैं। सारे जो रूम है सब में जा जाकर देखूँगी क्या हालत हो रही है, कैसे क्या सामान फैला पड़ा है, क्या बिखरा हुआ है। सब चीज़ों को उनकी जगह रखना है। और फिर से रोज़ाना एक जो दिन नया स्टार्ट होता है, वो अपने बिखरे हुए घर को समेटने से फिर वही नई शुरुआत, रोज का झाड़ू पोछा, कपड़े सफाई, बर्तन, सारी चीज़ें वही वही पुरानी पुरानी। और नए तरीके से फिर नया दिन स्टार्ट होता है तो नए तरीके से ही काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जैसे कि त्योहार आ रहे हैं तो फिर तो भाई और भी ज़्यादा आफत आने वाली है कि एक तो घर के काम, हमारे औरतों के लिए, हमारी जान को घर के कामों के साथ साथ बच्चों की देख रेख, क्या खिलाना है, उनकी फेवरेट पसंदीदार चीज़ें बनानी है, सबकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखना है, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, सब सारे घर के काम के साथ साथ फिर एक जो एक्स्ट्रा काम स्टार्ट होता है घर की क्लीनिंग का। तो भाई बहुत ज़्यादा एक हेडेक वाला काम है, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। जैसे कि दिवाली का त्यौहार है, साफ़ सफाई करते हैं कि लक्ष्मी आती है उसी घर में जिस घर में सारी चीज़ें साफ़ होती हैं, ऐसा कुछ कहना है। तो चलिए, अभी दिवाली की सफाई नवरात्रों के बाद बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी मेरी तो, क्योंकि फिर टाइम ही कितना रह जाएगा। और जब काम खुद नहीं करना है, अकेला इंसान है और पूरे घर को समेटना है, सारी चीज़ें क्लीन करनी है, तो भाई फिर पहले ही लगना पड़ेगा। तो अभी तो मैं घर की काम कर करके मैं ये सोचती हूँ दिवाली की सफाई कैसे होगी, अकेले कैसे मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी सारे घर की जो क्लीनिंग है। क्योंकि एंड टाइम पे फिर ये ना रहे कि कोई भी घर का जो हमारा कोना है वो छूट जाए। तो इससे तो अच्छा है अगर थोड़ा सा पहले हम अपने घर की जो क्लीनिंग है थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट कर दें ना, तो हमारे लिए एक आसान काम हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी आप लोग देखते हैं हम औरतों के पास घर के काम इतने हो जाते हैं, सफाई है, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा, सारी चीज़ें हैं, सारे घर को एक तरह से पूरे घर को हैंडल करना, मैनेज करना। तो अभी बच्चों वाला रूम है, ये मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, इसको मैं साथ के साथ क्लीन कर दूंगी। और एक एक रूम को आज घर की जो क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करती जा रही हूँ ना, सारे चीज़ों को एक एक इक्वेशन से, एक जो भी किसी भी रूम में घुस रही हो ना, तो उसको पूरा साफ करके ही निकल रही हो। क्योंकि जैसे कि अभी खाने का मेरे को कुछ समझ नहीं है, आटा मैंने गूंद के रख रखा है, दोपहर में ही दाल वगैरह कुछ बनाऊंगी। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं पूरे घर का जो काम है ना झाड़ू पोछे का, वो ख़त्म कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह करके, बेडशीट वगैरह बना के। और खाने में आज हमारे सुबह जैसे गोभी मूली के पराठे बने थे और दोपहर में दाल बना लूँगी ये। और जो मैंने जो सुबह नाश्ते के बच्चे बर्तन, नाश्ते वगैरह के बर्तन हुए थे ना, वो मैंने ना देखो साथ के साथ ही साफ़ कर लिए। तो सिंक में तो बिल्कुल बर्तन है नहीं अभी फ़िलहाल, तो जो भी कुछ होंगे वो बाद में होंगे, बट अभी फ़िलहाल बर्तन जो सुबह मॉर्निंग के थे।
तो बस अभी जो है मेरा एंट्रेंस एरिया, बच्चों का रूम, सारी जगह हो गई है क्लीन। अब बारी आई है मम्मी जी वाले रूम की। तो अभी इधर ना मेरे को मम्मी जी के रूम की आज बेडशीट चेंज करनी है, तो बस जल्दी से यहाँ डस्टिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ और फिर इसके बाद ये बेडशीट वगैरह धो दूँगी। अच्छा, दिवाली की त्योहारों की सफाई करनी है और वही चीज़ ना समझ में नहीं आ रही कि कौन सा काम पहले स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ, क्योंकि अब बिल्कुल पास ही आ गई है त्यौहार और सारे काम जब खुद ने करने हैं तो फिर वही रहता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए सफाई। क्योंकि घर का भी काम ना हम औरतों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, पूरे घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सब चीज़ें करना, और फिर उसी बीच एक कोई आपके जो है एक एक्स्ट्रा काम जुड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना, कैसे करना है। तो वही है कि अभी दिवाली की सफाई मैं नवरात्रों के बाद स्टार्ट कर दूँगी। घर का कोई सा भी एक एक हिस्सा लेके छोटा छोटा काम तो करना शुरू कर ही देना चाहिए, क्योंकि एकदम से अब जब पूरे घर की क्लीनिंग करो ना तो फिर वही रहता है कि आप बीमार पड़ सकते हो, बर्डन ज़्यादा पड़ सकता है घर का काम करते करते। तो इसीलिए अगर थोड़ा थोड़ा सा काम पहले से ही स्टार्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस अभी इधर की बेडशीट वगैरह भी मैं आज बदलनी है, धो के डाल दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से ऊपर हो गई थी और ज़्यादा 4 दिन से क्या होता है कि अगर कोई लेटे भी ना तब भी धूल धूल सी हो जाती है चादर पे। तो बस आज यहाँ की बेडशीट भी मैंने चेंज करी दी फ़िलहाल, और बस अब ये दूसरी वाली बेडशीट बिछा दूँगी और डस्टिंग वगैरह तो मैं साथ के साथ कर ही जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए। करना जब खुद नहीं है तो फिर जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ता ही है। आपका बहुत बार मूड नहीं भी होता, मन भी नहीं होता, और कई बार तो शरीर भी गवाही नहीं देता, तबीयत सही नहीं होती, तब भी काम तो करना ही होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा घर छोड़ के अगर लेट जाएंगे तो फिर वही रहेगा कि पूरा घर गंदा दिखेगा और अपने आप को भी ये लगेगा कि हाय हम क्यों ही बीमार पड़े हुए हैं और घर हमारा फैला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बेडशीट पूरा सही से बिछ गई है। बेडशीट बिछाने के बाद बस जल्दी से मैं झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद पोछे का काम मेरा रह जाएगा। और फिर इसके बाद अभी हॉल करना है, ड्राइंग रूम करना है, सारी चीज़ें हैं। तो सारे घर को समेटना करना एक औरत के लिए देखो कितना बड़ा काम है। सब चीज़ों को, सबकी चीज़, एक तो मेन क्या है कि सबकी चॉइस को ध्यान में रखना है, कौन क्या खाएगा उसकी पसंद का बनाना है। तो हमारे यहाँ तो बड़ा खाने के पीछे बड़ा वो रहता है कि दोनों बच्चों की क्या है फरमाइशें अलग होंगी कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और जैसे कि अब नवरात्रे आ जाएंगे तो नवरात्रों में भी फिर वही है, बच्चों को ना थोड़ा राजमा छोले या लहसुन प्याज वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वो कैसे रखना करना पड़ता है भाई मेरे को पता है। हमारे यहाँ खाने के पीछे कोई दिन ऐसा नहीं होता जब बच्चे लड़ते ना हो मेरे से कि ये बना दिया है, मेरी पसंद का नहीं बनाया है। बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो अभी बस ड्राइंग रूम की जो उठा पटक है वो सारी मैंने कर ली है, सारी डस्टिंग वगैरह कर ली है। जो भी सामान फैल रहे थे उन सब चीज़ों को उनकी जगह लगा दिया है। और बस अब सारी चीज़ों को जब सेट कर देते हैं ना तो वही सेट करने के बाद ही सारी चीज़ें अच्छी सी लगने लग जाती हैं। तो लगता है चलो थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा चीज़ें सेट हो गई हैं, अच्छी लग रही हैं। तो बस अभी सारी चीज़ों को ठीक कर लिया। इस रूम में भी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छा, झाड़ू बिल्कुल बेकार सी हो गई है, क्योंकि क्या हुआ है ना, ये मैंने जो मेरे पास झाड़ू थी ना पहले, वो मैंने प्लास्टिक वाली निकाली थी, वो काला वाली जो आती हैं, तो बट वो ख़राब निकल गई, वो टूट गई झाड़ू बिल्कुल। तो अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध के बाद मैं झाड़ू निकालूंगी। और अब इतनी सी झाड़ू से मेरे को सफाई करनी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे को क्या ही काम कह दिया है बोझ का। तो बस अभी हॉल को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं सारे रूम जो हैं मेरे घर के वो क्लीन हो गए हैं। तो बस अब हॉल रह गया है, हॉल में पूरे में झाड़ू लगा के फटाफट से और पोछा लगा दूंगी। तो बस फिर रह जाएगी मेरी किचन। और किचन को मैं सबसे आज एंड में कर रही हूँ, क्योंकि दाल बनाऊंगी, दाल चढ़ाने रखूँगी ना, जब तक 11:30 पौने 12 का टाइम हो जाएगा जब किचन को मैं क्लीन करूँगी, तो जब मैं दाल भी बनने रख दूँगी और पूरा जो सिंक है वो साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह तो मंजे ही हुए हैं। तो चलिए अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और होप करती हूँ आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए।